डबल इंजन की सरकार की चर्चा कर रहे हैं, पटना और दिल्ली दोनों सहमत हैं कि बाबा साहब का संविधान देश को आगे बढ़ाने में रोड़ा है। कौन सी रोड़ा है? वो चाहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना दे। 23 अप्रैल 2023 को जबरदस्त पिटाई हुई है यही डबल इंजन की सरकार में। वहां पर गरीब गुरुओं की बात नहीं सुनी जाती है। बिहार विधानसभा के अंदर में, बिहार विधानसभा में के गरीबों के पक्ष में अगर आवाज को मजबूत करना जमीन है रे, लाल झंडा वाला तो लड़ाने वाली बात कर रहा है। तो जमीन नहीं था तो तुमने कैसे कहा कि 22 लाख एकड़ जमीन है? कौन सा संविधान चुनना चाहते हैं? मनुस्मृति लागू होने दिया जाए कि बाबा साहब के संविधान को समाप्त कर दिया जाए? संविधान खतरे में है। जो भी न्यूनतम जनवादी अधिकार मिला हुआ, लोकतांत्रिक अधिकार मिला हुआ है, सब खत्म करने की बारी आ रही है। जिस डबल इंजन की सरकार की चर्चा कर रहे हैं, पटना और दिल्ली दोनों सहमत हैं कि बाबा साहब का संविधान देश को आगे बढ़ाने में रोड़ा है। कौन सी रोड़ा है? वो चाहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना दे। अब आप सभी लोगों को तय करना है कि समता मूलक समाज जो बाबा साहब के संविधान दिशा देता है यह रहे, या हिंदू राष्ट्र के संविधान जिसकी वकालत किया जा रहा है कि मनुस्मृति रहे। कौन सा संविधान चुनना चाहते हैं? मनुस्मृति लागू होने दिया जाए कि बाबा साहब के संविधान को समाप्त कर दिया जाए? बाबा साहब के संविधान वो बराबरी देता है जो आज हम लोग बोल रहे हैं। कल बाबा साहब के संविधान अगर खत्म हो जाएगा, ये जगजीवन राम शोध संस्थान भी बंद हो जाएंगे। आपको बोलने पे पाबंदी लग जाएगी, पिटाई होगा, जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाएंगे। और लगातार कई उदाहरण हैं, लेखक से लेकर पत्रकार लोग, छात्र जो लड़ रहे हैं उन पर भी पाबंदियां लग रहा है। और मनुस्मृति वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है, 4 वर्णों में। पुरानी सड़ी गली अवस्था में हमको ले जाने की बात चल रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सबसे नीचे जो रहेगा गोपाल रविदास रहेंगे, अली अनवर जी रहेंगे। तो क्या हम लोगों को मंजूर है? बोलिए, मंजूर है? तो मंजूर नहीं तो लड़ना पड़ेगा। आपको लड़ना पड़ेगा। न्यूनतम जनवादी अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा में लड़ना पड़ेगा। बोलने की आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी मिली है, चलने फिरने की आजादी मिली है, पहनने ओढ़ने की आजादी मिली है, ये भी छीन जाएंगे। तो सबसे पहले अभी यही जरूरत है। दलित वंचित समाज जो पिछड़े और पिछड़े की जो बात कर रहे हैं, हम गोपाल रविदास को तो इसी संविधान ने तो विधानसभा में भेजा। पार्टी के लेवल जरूर है, लेकिन संविधान में आरक्षण नहीं होता तो विधानसभा में जाते? विधानसभा में आपको जाने से वंचित कर दिया जाएगा। यह है आपका लोकतांत्रिक अधिकार। इस लोकतंत्र बचाने का सवाल है। और लोकतंत्र किसने दिया? भारतीय संविधान में बाबा साहब ने दिया है। तो आज बाबा साहब का संविधान खतरे में है, और खतरे में के लिए अगर हम लोग सब लोग तैयार हैं तो वंचित समाज की संख्या देखें, किताब में कहा कि 85% है। वंचित समाज की चर्चा जिसके दलित के बारे में कर रहे हैं, ये टूटा फूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। इसकी गोलबंद करने की जवाबदेही हम सब लोगों का है। आज नरेंद्र मोदी भी वकालत कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में 2/3 हिस्सा दलित और पिछड़ों का है, लेकिन वो कहां है? सब चुप है। कल हम बिहार विधानसभा में लगभग जो है 38 विधायक हैं SC ST MLA का, 3 बार बैठक बुलाया हमने, और हार्ड परिश्रम करने के बाद भी 15 लोग से ज्यादा नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के रामप्रीत पासवान जी हैं,
उन्होंने कहा कि गोपाल जी, हम बैठक में आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, हम डेलीगेशन आपके साथ मुख्यमंत्री के आने जाएंगे। जनक चमार जी हैं विधायक एमएलसी, कहा कि मुख्यमंत्री के सामने जाने की हिम्मतें नहीं है हम लोगों को। अब सोच लीजिए, वो कहता है कि हम चमार हैं, कोई कहता है दुसाध है। विभिन्न पार्टियों में जो बन गए हैं, इस बैरियर को तोड़ना होगा, और तोड़ने के लिए आपको दबाव बढ़ाना होगा। आप जितने जो यहाँ सेमिनार हॉल में बैठे हुए, आप दबाव नहीं बढ़ाएंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए दबाव को बढ़ाना पड़ेगा, अपने प्रतिनिधि पर भी दबाव बढ़ाना पड़ेगा कि आज संविधान बचाने की जो बारी है, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा न्याय किसको चाहिए? बंदोपाध्याय की बात चर्चा कर रहे थे। 21 लाख पूरे ग्रामीण गरीबों की संख्या निकली, इसमें बेघर लोग हैं। हम लोगों ने भी सर्वे किया, पूरे बिहार में जब सर्वे किया तो गरीबों की हालत सबसे बदतर स्थिति। गरीबों में चमार, दुसाध, मुसर, हलखोर, डोम, धोबी, चौधरी की हालत खराब है। ऐसी स्थिति की एक कोठरी में बाले बच्चे रहता है, और ना होगा तो बकरियों के साथ सुतता है। ये स्थिति है। शेल्टर राइट भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया कि जिस आदमी को शेल्टर राइट नहीं तो गुलाम है। और जिसकी पिछली सरकार ने एनआरसी कम गणना कर रहे थे, एनआरसी तो यही तो है। एनआरसी में अगर गिनती होगा देश भर में, तो सबसे वंचित कौन होंगे? विदेशी कौन हो जाएंगे? हम तो घर नहीं है, कागज पत्र है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा हम ही वंचित होंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरत ही है। और अन्य तबका के लोग हंसते हैं, हंसिए मत। अगर वंचितों का विकास नहीं होगा तो देश दुनिया का, बिहार का विकास भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आरक्षण हमको दया माया से नहीं मिला है, तो लड़ के प्राप्त किए हैं, और लड़े हैं, कटे हैं, मरे तब मिला है। इसलिए कटना मरना पड़ेगा। सिर्फ सेमिनार तक बात रख पाएंगे तो नहीं मिल पाएगा। रोडों पर, कचहरियों में लड़ना पड़ेगा, विधानसभा के अंदर में आदमी को भेजना पड़ेगा। जितनी ज्यादा संख्या में आपका प्रतिनिधि जाएंगे, उतना ही लड़ाई तेज होगा। इसलिए आज तय करना है कि जो सरकार न्यूनतम अधिकार जो छीन रही है, क्या ऐसे सरकार को रहने दिया जाए? क्या ऐसे सरकार को रहने दिया जाए जो लगातार हम पर हमला कर रहा है? इस सरकार को अगर नहीं रखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो बदलो बिहार, बदलो सरकार की नारा जो तेज हुआ है, उसको और बढ़ाना पड़ेगा। बेगर बढ़ाए कल्याण नहीं है। और हम नजदीक से देखे हैं, पिटाए हैं बिहार विधानसभा में। न्याय के सवालों को लेकर गए हैं, तो हमारी महिला विधायकों को लुगा तक के भी छीना गया है, फाड़ दिया गया है। शकील अहमद साहब गवाह है, राजेश जी गवाह है, पिटाए हैं हम। 23 अप्रैल 2023 को जबरदस्त पिटाई हुई है, यही डबल इंजन की सरकार ने पीटा है हम लोग। वहां पर गरीब गुरुओं की बात नहीं सुनी जाती है बिहार विधानसभा के अंदर में। बिहार विधानसभा में के गरीबों के पक्ष में अगर आवाज को मजबूत करना है, तो अभी जो अल्टरनेट के तौर पर जो महागठबंधन बनी है, इसमें सभी विचार के लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर तहत आए हैं, इसको आगे बढ़ाना होगा। बढ़ाने के बाद अगर सरकार बन जाएगी तो चैन मत रखिए, मट्टी गोबर लगा के बैठ जाइए, तब नहीं लागू, लड़ना पड़ेगा। जहां से मिश्रा जी ने कहा कि नए शुरुआत करेंगे, आपको लड़ना पड़ेगा, हमेशा मुखर होना पड़ेगा। गोपाल रविदास पिटाता है जहर उर्थौल में। हमने एक अभियान संचालित किया कि बाबा साहेब के संविधान जो खतरे में है, प्रस्तावना में भारतीय जनता पार्टी ने धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिए। हमने नए सिरे से संविधान को बनाते हुए धर्मनिरपेक्षता शब्द का जोड़ा, और तमाम हाई स्कूलों में शिलापट लगाने का काम किया। उर्थौल के सामंतों ने कहा कि अरे राष्ट्र संविधान लगाएगा। आज भी
चुना हुआ प्रतिनिधि को चमार दुसाध ही समझता है। इसलिए सबको लड़ना पड़ेगा और हमारी संख्या 85 है। सबको संकल्प लेना होगा कि आने वाले 2025 के चुनाव में जिस तरह से सेमिनार में एकताबद्ध हो गया है, उसी तरह से पूरे विधानसभा के क्षेत्रों में बढ़ करके और तमाम गरीबों को वंचित समुदाय के पक्ष में अपने करना होगा, तब आपको न्याय मिलेगा। जिस पटना के राजधानी में हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, पटना के राजधानी में चमार, मूसर, डोम दुसार, हलखोर को साफ करने का, चकाचक करने का अधिकार है, लेकिन यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि माले वाला पगला गया है, जमीन की चर्चा करता है। कहाँ जमीन है रे? लाल झंडा वाला तो लड़ाने वाली बात कर रहा है। तो जमीन नहीं था तो तुमने कैसे कहा कि 22 लाख एकड़ जमीन है? डी बंधुआ उपाध्याय ने कैसे कहा? अगर जमीन नहीं रहता, मठ मंदिर के नाम में, देवी दुर्गा के नाम पर, कल कारखाने के नाम पर चुरा के रखे हुए लोग हैं, ये सर्वे करके निकली है ना। जमीन नहीं देना चाहता है, लेकिन हमारे बच्चों को खिचड़ी देना चाहता है। क्या स्थिति है? 12 बजे दिन जब बढ़ता है घंटी, तो हमारे बच्चे भिकमंगा, जिस तरह से महावीर स्थान के बगल में चले जाइए, भिकमंगा बाबू लोग आते हैं, गाड़ी लेके, प्लेट लेके दौड़ जाता है। उसी तरह से हमारे बच्चे जब 12 बजे घंटी बजता है ना, तो कहता है कब खिचड़िया मिलता ही। हमारे बच्चों को भिकमंगा बना के रखा है सरकार ने। इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े हुए गरीबों को न्याय नहीं मिलने वाला है, से लड़ना पड़ेगा। और महागठबंधन की सरकार के बाद भी लड़ना पड़ेगा आपको। चैन से नहीं रहना पड़ेगा, अनवरत आपकी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब को क्या नहीं यातनाएं हुई है। सामंती सांप्रदायिक ताकतों, जो लोग पैखाना और जूता निकालता था, उस घड़ा के पानी बाबा साहब ने पिया और पी करके प्रकांड विश्व के विद्वान बने। उन्होंने भारत का संविधान लिखने के काम की एक दिशा दिया, उसको अमल में लाने की जरूरत। तो साथियों, लगभग समय तो काफी हो गया है, तो हम अपील करेंगे कि महागठबंधन के संदेश के ले जाइए। और महागठबंधन ने सभी लोगों के सामने एक वादा कर रही है कि जिस दिन से सरकार बन जाएगी, सबसे पहला काम होगा महिलाओं के खातों में 18 वर्ष से लेकर के 58 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपया जाने का काम करेगा। तो जिन महिलाएं हमारे अभाव में रहती हैं, अगर एक घर में अगर 5 महिलाएं हैं, तो कम से कम 5 चढ़ाइए 12,500। 12,000 आपके खाते में जाएंगे, तो क्या बाल बच्चा की पढ़ाई में काम होगा कि नहीं होगा? और जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंसू पोंछने के लिए बहन को हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं, आज गैस सिलेंडर का दाम क्या होगा? महंगाई आसमान छू रही है। हमारी सरकार बनती है तो 500 रुपया में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। ये मेरा वादा और संकल्प है। हमारी सरकार बनती है तो पुरानका मीटर लाएंगे, नयका मीटर का दफनाएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। ये संकल्प हम लोगों को, और इस संकल्प को अमली जामा पहनाने के लिए तमाम महागठबंधन के लोग एकताबद्ध होकर लड़ने का काम करेंगे। ये माले का भी संकल्प है। हर हालत में हम लड़ेंगे, जो वादा करेंगे जमीन पर उतारने का काम करेंगे, और हम लोग उतार भी रहे हैं। और भी नया संकल्प बनेगा। खासकर नौजवान साथियों से, महिलाओं से आग्रह है, निवेदन है, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं पूरा संपूर्ण बिहार में, मध्य बिहार, गया चले जाइए, टेकारी चले जाइए, औरंगाबाद, पटना, छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर, कोई पासवान को मोछ रखने का अधिकार नहीं है इस सरकार में। मोछ रखेंगे तो मारे जाएंगे, मोछ रखिएगा तो कान में पेशाब कर दिया जाएगा, शान से बोलिएगा ना तो जिंदा जला दिया जाएगा। ये है, और उसके लेखा जोखा नहीं है। लेखा जोखा देखिएगा तो जदयू और भाजपा के गुंडे लोग शामिल है इसमें। पटना में दिन दहाड़े जो है पिस्तौल लहरा रहा है, और यहाँ के सीनियर एसपी का